जैसा कि हम जानते हैं आज 28 मई 2023 को हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या बेसिक फीचर्स हैं, इनमें क्यों इसको वापस से बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग कॉलोनियल एरा का सिंबल माना जाता है, जो कि इसको हम लूडियन जोन भी कहते हैं, जो 1927 में स्टैब्लिश हुआ। अगर हम बात करें इस न्यू प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बेसिक बात करें कि इस जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका जो बिल्डिंग का शेप है वो एक ट्रायंगल शेप में है। नाउ इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या-क्या हैं? तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को अगर हम देखें तो ये क्यों बनाया जा रहा है? तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स को कुछ फ्रीज़ करके रखा गया था, उनको कहा गया था कि 2026 तक इसे हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी और पॉपुलेशंस का जो आंकड़ा है उसको सँभालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे के काम करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें तो 75 ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस के, और ये बहुत ज़रूरी था ये बताना कि हाँ, अब हमने भी अपना कुछ स्टैब्लिश किया, या फिर हमारी अपनी बिल्डिंग आपके ओल्ड हमारा जो बिल्डिंग रहा है उसको हमने चेंज किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपना जो प्रतिष्ठा है उसको साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की गई। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ लोग अपोज में भी थे, जिन्होंने पिटिशन भी डाला था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि कोरोना टाइम में इस चीज़ों पे पैसा खर्च करना सही नहीं होगा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज किया और ये कहा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अगर वो करना चाहती है तो वो कर सकती है। अगर हम बात करें कि इसमें बेनिफिट क्या हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मनी स्पेंड कर रहे हैं तो कोरोना टाइम में ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा, जब जो लोगों को जॉब नहीं था उनको जॉब प्रोवाइड करना, जो माइग्रेट पीपल थे उनको जॉब मिलना, ये एक अच्छा वो था। नाउ अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो थीम ऑफ इंटीरियर है वो किसके बेसिक्स पे है, तो वो लोकसभा की बात करें तो पिकॉक, एंड राज्यसभा लोटस, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर माना जाता है, और पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड माना जाता है। इसका जो सेंट्रल लॉन्च है वो बनियन ट्री, जो कि हमारे नेशनल ट्री पे बेसिस है। नाउ ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने ये जाना था कि ये ब्रिटिशर्स का टाइम था, ब्रिटिशर्स के टाइम में बना हुआ था, तो ये इनके अकॉर्डिंग बना हुआ था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम ध्यान से जानें कि जो ओल्ड पार्लियामेंट वाज इंस्पायर्ड बाय एक 64 योगिनी टेम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो टेम्पल जो है वो सर्कल शेप में है। तो इसको ये देखते हुए कहा गया कि जो ये आइडिया था पार्लियामेंट को सर्कल बनाने का, ये यहीं से लिया गया था, ना कि ये ब्रिटिशर्स का अपना कोई माइंड था। थैंक यू।